ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है फ्लोरिकल्चर के लिए, फलदार पेड़ों के लिए, जहां टिश्यू कल्चर केंद्र में वह निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं यहाँ किस तरह टिश्यू से पौधे की तैयारी की जा रही है। इस दौरान वह देखेंगे कि इससे किसानों की आय दुगनी कैसे हो। इसी पर वह अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अभी निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि आज खरौना में मुजफ्फरपुर अनिल जी के टिश्यू लैब पर आया हूँ और सरकारी तौर पे यूनिवर्सिटी पूसा में, सबौर में टिश्यू लैब है, लेकिन किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है फ्लोरिकल्चर के लिए, फलदार पेड़ों के लिए, टिश्यू कल्चर जो किसानों की आमदनी दोगुना करे, कम से कम 2 लाख। और हम लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर के साथ एक नया मॉडल खड़ा किया हूँ, जो बागीचे से जितनी आमदनी किसान को आए उससे ज़्यादा आमदनी उसके नीचे देसी, जिसको आप कहते हैं मुर्गी, पोल्ट्री, देसी मुर्गियों को रख करके उससे दुगनी आमदनी का एक मॉडल लीची शोध संस्थान ने खड़ा किया है। तो मैं एक तरफ एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक की बात करता हूं और किसानों को जागरूक करने का काम है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुजफ्फरपुर में मैं टिश्यू कल्चर अनिल जी के यहाँ खरौना आया। वहीं उस फैक्ट्री जो भारत का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एक दिन में करने वाला, वो मुजफ्फरपुर में मेज बेस 3 लाख टन प्रति ईयर खपत होगा, यानी 1 लाख एकड़ किसानों के मक्के को खरीदने की ताकत होगी आईबी ग्रुप के द्वारा। और उसके साथ मैंने कहा है कि यहाँ के डीएम एक ऐसा मॉडल बनाए, मुजफ्फरपुर के डीएम, जो नेक्स्ट क्रॉप जो जून में होगा, मई जून में, उसमें सोयाबीन का हो। ये आईबी ग्रुप फिर एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगाने को तैयार है, तो किसानों की आमदनी इसी से बढ़ेगी। सर, कोरोना वैक्सीनेशन को भी लेकर के लोग सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, मैंने चाहे कोरोना का वैक्सीनेशन हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हो, मैं पहले कह चुका हूँ, देश में कुछ लोगों ने जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करता तो भी प्रश्न खड़ा करते, सवाल पूछते, और आज कोरोना वैक्सीन पर जब पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री को वाहवाही मिल रही है, मैनेजमेंट पर, मृत्यु दर पर, ठीक होने के दर पर, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीपीई किट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेंटिलेटर, 95 N95 मास्क, और आने वाले दिन में हम आत्मनिर्भर भारत के तहत कोरोना का वैक्सीन भी बनाने का काम किया और दुनिया को वैक्सीन एक्सपोर्ट भी करूँगा। सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उसे। भाई, नहीं लगवाएंगे तो उसके लिए थोड़े कोई पकड़ करके लगवाएगा। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का, यहाँ के वैज्ञानिकों ने, अब वैज्ञानिकों को गाली ना दें, सीमा पर सुरक्षा बलों को गाली ना दें। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को, जो मुजफ्फरपुर ज़िले के खरौना टिश्यू कल्चर में पहुँचे हैं, जहां प्रोसेसिंग होती है पौधों की। उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है कि किसानों की आय 2 लाख कम से कम होनी चाहिए। इसके लिए भारत का में सबसे बड़ा मक्के का उत्पादन केंद्र बेगूसराय में उसका उद्घाटन करके आए हैं और फिर यहाँ भी आए हैं। उनका कहना है कि यहाँ से भी आय दुगनी हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत पर क्षोभ व्यक्त
व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बीमारी की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध कर रहे हैं, अब यह देश का विरोध कर रहे हैं, अब वैक्सीन का विरोध करना भी इसी में की एक कड़ी है। राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही के साथ, खरौना, मुजफ्फरपुर, इंडो नेपाल टाइम्स के लिए।